हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 3 प्रसार शिक्षा में हम लोग संचार की मुख्य समस्याओं को डिस्कस कर रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने संचारक से संबंधित यानी कि संचारक यानी कम्युनिकेटर जो कि संचार की प्रारंभ करता है उससे संबंधित जो समस्याएं थी उस लेवल पे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि संदेश प्रेषण के संबंध में यानी कि मैसेज को जब प्रेषित किया जाता है उसके हिसाब से कहाँ समस्याएं आती हैं। समस्याएं रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। तो देखिए क्या होता है, संदेश को जब श्रोता तक भेजा जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनको नॉइज़ में एक टर्म दिया गया है जिसके अंदर इसको हम इकट्ठा करके नॉइज़ बोलते हैं। तो जब संदेश को श्रोता तक पहुंचाना होता है तो कई बार अनावश्यक शोर या कोलाहल हो जाता है जिससे संदेश प्राप्तकर्ता को काफ़ी विकृत रूप में मिलता है और कई बार जो मूल संदेश है उससे वो ज़रा भी मेल नहीं खाता है, वो पूरी तरह से विकृत हो जाता है। सभा स्थल पर कभी जैसे बहुत अधिक भीड़ अगर हो जाए या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तो एक कोलाहल सा हो जाता है। इसको भी हम नॉइज़ कहते हैं कि जब रिसेप्टिविटी रिसीवर के एंड पर अगर रिसेप्टिविटी ही नहीं है किसी भी कारण से, फिज़िकल रीज़न ये हो सकता है गर्मी बहुत है, भीड़ बहुत है, बैठने की समस्या नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और दूसरे का कारण भी हो सकता है कि उनके पहले बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो पहले से बायस्ड हैं, तो ये भी कारण हो सकते हैं। तो इसी से कोलाहल या नॉइज़ प्रारंभ हो जाती है। संदेश को श्रोता तक भेजने के लिए क्या समस्या आती है? पहली आती है कि यदि अगर हमने गलत माध्यम का चुनाव कर लिया हो, किसी उद्देश्य को जब हम पूरा तभी हो पाता है जब उसको उचित माध्यम से और उचित माध्यम का भी उचित प्रयोग करके लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके, तो इसका चयन हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि हमने कहीं पर लोगों को इकट्ठा करके फिल्म शो दिखाने की हमारा प्लान है कि हम एक एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा या किसी के भी द्वारा एक फिल्म शो करेंगे, तो हमें पहले से यह देखना चाहिए कि क्या बिजली उपलब्ध है, और यदि बिजली नहीं है तो जो अल्टरनेटिव साधन हैं, ये जनरेटर या इन्वर्टर या जो भी अल्टरनेट साधन है क्या वह उपलब्ध हैं, और यदि वो उपलब्ध भी हैं तो क्या वो सुचारू कंडीशन में हैं, चलने योग्य हैं। जनरेटर है तो लेकिन उसमें डीजल नहीं है, तो वही बात हो गई। तो तकनीकी रूप से खराबी कई बार ना हो जाए। हमने ओपन में रख लिया, बरसात का मौसम है, हमने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि यदि बरसात हो जाएगी तो हम अपने श्रोताओं को कहाँ लेके जाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। फिर दूसरी बात है माध्यम का गलत ढंग से प्रयोग करना। माध्यम का गलत ढंग से कैसे? जैसे कि अभी वर्तमान जो है ये तकनीकी समय है और इसमें रोज़ नए आविष्कार हो जाते हैं और हमको नित्य नए तकनीकियों का पता चलता है। पहले इंटरनेट पे फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप, फिर तो ट्विटर हैंडल आजकल लोग यूज़ करते हैं, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। इस तरह से बहुत सारे नए चीज़ें आती जाती हैं, तो उनकी हैंडलिंग भी, उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से प्रयोग करना है, यदि हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उसमें उस ऑडियंस के लिए उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं क्या वो उचित है। क्या हम अगर लिखित सामग्री वितरित कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंस या हमारा टारगेट ग्रुप शिक्षित है, उसको अक्षर ज्ञान है या नहीं, ये बातें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये इससे कम्युनिकेशन में
बैरियर उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होती है। फिर एक साथ बहुत सारे अपर्याप्त माध्यमों का उपयोग, ये अक्सर हम गलती अननोइंगली कर लेते हैं। जब हम एक प्लान करते हैं कोई प्रोग्राम, तो हम उसमें सोचते हैं कि रुचि उत्पन्न करने के लिए पहले कठपुतली का खेल रख लेंगे, फिर नुक्कड़ नाटक रख लेंगे, फिर वहीं पर एक लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर के बाद पैम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वहाँ से जब वो बाहर निकलेंगे तो एग्जीबिशन देख लेंगे। तो इस तरह से जब हम मल्टीपल माध्यमों का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपर्याप्त, किसी की भी पूरी तैयारी नहीं है, तो वो जो ऑडियंस आती है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह आती है, उसे नहीं पहले पता कि क्या हो रहा है, तो वो आपने उसी समय तो उसका इंटरेस्ट इवोक कर दिया, उसी समय उसको एजुकेट करना चाहते हैं, उसी समय उसमें आप चाहते हैं व्यवहार का परिवर्तन भी हो जाए, उसी समय वो अडॉप्ट भी कर ले नई प्रैक्टिस। तो ये नहीं होता। एक ही समय पर जब ढेर सारे माध्यमों को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक कारण हो जाता है, हमारे लिए भी उथल पुथल हो जाता है मस्तिष्क में, और श्रोता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये संदेश प्रेषण के संदर्भ में ये इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जिनसे कि संचार माध्यम संचार ठीक से नहीं हो पाता और समस्या उत्पन्न होती है।